गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सबके लिए लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी वर्णमाला का लेके आया हूँ। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, जो आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत होगा। आप लोग मेहनत करिए, हौसला रखिए, सब कुछ होता। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसीलिए दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। आज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा दोस्तों नहीं है? ऊ दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ, म। ये PCS प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी ज़बरदस्त मेहनत करिए। प्लीज़ लाइक कमेंट, आप जो भी पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं हर एक वीडियो का लिंक अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ, म। तो कौन सा होता है दोस्तों? छ, सी। आंसर नंबर सी। क किससे होता है दोस्तों? क कंठ से होता है। क बोल के देखिए दोस्तों, ये कंठ से होता है। किससे दोस्तों? ये कंठ से होता है। और ढ क्या है दोस्तों? हमारा मूर्धा होता है। ढ क्या है? मूर्धा। ढ दोस्तों हमारा मूर्धा होता है। ठीक। और छ क्या है हमारा? छ तालु से होता है। किससे दोस्तों? तालु, तालव्य। आप छ बोल के देखिए, जीभ, जिह्वा और ऊपर तालु, ये छ जीभ जो तालु को टच करता है। ठीक। म ये क्या है दोस्तों? ओष्ठ, जिसको बोलते हैं ओष्ठ है, ओष्ठ है या फिर ओष्ठ। इससे ये हमारा म बोलते हैं तो ये ओष्ठ से निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओष्ठ या फिर ओट्स, ओट्स है। ठीक दोस्तों, या फिर ओष्ठ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। लुंठित ध्वनि है। लुंठित मतलब क्या होता है दोस्तों? जीभ के आगे से मुड़ना। लुंठित उसको बोलते हैं, जीभ के आगे से मुड़ना को भी हम लुंठित कहते हैं। इसमें से कौन सा है? अड़, 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 ध, अंग, र। इसमें कौन सा होता है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? र हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। लुंठित कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? लुंठित चार प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? चार होते हैं। ठीक हो दोस्तों, लुंठित 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? लुंठित 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक दोस्तों, लुंठित 4 होते हैं, य, र, ल, व। जो हमारा जीभ मतलब मुड़ जाता हो, मतलब जीभ के आगे वाला भाग मुड़ना, जो पतला वाला जीभ होता है वो आगे का भाग मुड़ जाता है। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ओष्ठ और स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? पहला प, द, ध, फ। ये यूपी PCL परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक दोस्तों, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा होता है दोस्तों? आंसर ओष्ठ। ओष्ठ, ये देखो प हमारा जो है ओठ से निकलता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा प। कौन सा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा प, क्योंकि स्पर्श का ओठ दोनों स्पर्श भी कर रहा है और ओठ से भी ये निकल रहा है। द नहीं निकल रहा है, ध भी नहीं निकल रहा है, और फ भी नहीं निकल रहा है। तो ये हमारा ओष्ठ क्या हो जाएगा दोस्तों? प। और ध क्या है दोस्तों? ध हमारा दत्त,
ये दांत से ये दांत से होता है, तो इसको हम दत्ते बोलते हैं, ध को। ठीक दोस्तों, इसको हम दत्ते बोलते हैं। द का दोस्तों क्या है, द भी दांत से है, इसको भी हम दत्ते बोलते हैं। ठीक, दत्त से ये भी निकलता है। ठीक, और फ हमारा क्या ओष्ठ्य से भी होता है, ये महाप्राण में आता है। फ भी ओष्ठ्य से होता है दोस्तों, किससे होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक, फ भी ओठ से निकलता है, ये हमारा महाप्राण में आता है। किसमें दोस्तों, महाप्राण में आता है, महाप्राण में आता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा महाप्राण में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, द्वित ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पांचवा का युग्मक हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, युग्मक। ठीक, ये हमारा युग्मक ध्वनि हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक दोस्तों, तो ये किससे हो रहा है दोस्तों, ये तालु से हो रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका दोस्तों, ए, तालव्य। ठीक, और दोस्तों ये कंठ है, कंठोष्ठ है और दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है दोस्तों दांत 30 का होता है। कंठ से, जो कंठ से हमारी आवाज़ निकलती है, ये गला के पास से, इसको हम कंठ बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? वह है मतलब वह क्या है? ठीक, ओष्ठ्य, कंठतालव, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ है। तो दोस्तों क्या है, वह जो है दोस्तों, ये हमारा ओष्ठ्य होता है। क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठतालव्य, अब कंठोष्ठ। ठीक, किससे होता है दोस्तों, ये दंतोष्ठ्य से होता है। किससे होता है दोस्तों, सी, दंतोष्ठ्य से होता है। इसमें दोस्तों ये होता है, ये दांत, जीभ और ओ से होता है। दांत, जीभ और ओ से होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 7, ये दंतोष्ठ्य होता है। सॉरी, ये ऊपर का नहीं होगा, ये इसमें होगा। उच्चारण दृष्टि से वह है, क्या होता है, दंतोष्ठ्य। तो दंतोष्ठ्य में दोस्तों क्या होता है, इसमें दांत, जीभ और ओ से होता है। और ओष्ठ्य में क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ्य में दोस्तों क्या होता है, इसमें जैसे ऊ, बड़ी ऊ और व, फ, ब, भ, म, ये दोस्तों ये ओठ से हमारा निकलता है। किससे निकलता है दोस्तों, ये ओठ से निकलता है। और कंठ तालव्य क्या होता है दोस्तों, ये हमारा ए, ये हमारा कंठ से आता है। किससे आता है दोस्तों, ए, ये हमारा कंठ से आता है। किससे आता है दोस्तों, ये कंठ से आता है। और कंठोस्थ, ये दोस्तों कंठोस्थ क्या होता है, ये ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ। ठीक दोस्तों, ये ओ और औ, ये हमारा कंठोष्ठ से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है दोस्तों, 11। आंसर सी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ए के उच्चारण में डैश डैश और की सहायता ली जाती है? दंत ओष्ठ, छंद तालु, कंठ तालु और इचयस तालु। तो ये किसकी सहायता से होता है दोस्तों, ये कंठ तालु से होता है। किससे दोस्तों, कंठ तालु। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, कंठ तालु से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियाँ
किस वर्ग में आती है? दंत्य, वत्सर्य, वर्ण और कंठय और तालव्य। तो ये दोस्तों किस में आती हैं? तालव्य में आती है। आंसर दोस्तों च वर्ग किस में? आंसर डी हो जाएगा, तालव्य में। किस में दोस्तों? तालव्य में। और दंत में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? दंत में आ जाएंगी आप त, थ, ये दोस्तों ये सब दंत में आ जाएंगे। त, थ, द, ध, न, ल, स, ये सब दोस्तों दंत में आ जाएंगी। और कंठ में कौन सी आएंगी दोस्तों? कंठ में दोस्तों अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, जो हमारा कंठ से निकलती है। किससे? गले से। जहाँ हमारा ये होता है गला, ये जो यहाँ से निकलती है अ, आ, क, मतलब जीभ तालु का कोई संपर्क नहीं होना। ठीक दोस्तों। और वत्सल्य वर्ण में दोस्तों, ठीक, ये हमारा च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आंसर हो जाएगा डी, ये तालव्य में आती हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों पुल्लिंग? ई। कौन सा? ई, बड़ी ई। ठीक, ई आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं व्यंजन, बोली, व्याकरण, स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वर बोलते हैं। क्या वो? आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं स्वर। और व्यंजन में दोस्तों, इसमें मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्णों की संख्या 33 होती है। कितने दोस्तों? 33 वर्णों की संख्या होती है। 33 वर्णों की संख्या होती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द प्लस अ, क प्लस स प्लस अ, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये दक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? दक्ष। ये क्या बन जाएगा हमारा? दक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। ट वर्ग चौथा, ट वर्ग दूसरा, त वर्ग चौथा, ट वर्ग तीसरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ट वर्ग चौथा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, ट वर्ग चौथा। ट वर्ग चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, अक्षर, वर्णमाला, वर्ण। तो क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। लिपि चिन्ह को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला। आंसर हमारा ये हो जाएगा, वर्णमाला। ठीक दोस्तों। और इसमें वर्ण समूह को दोस्तों, यदि वर्णों में व्यवस्थित न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं, वर्ण समूह कहलाते हैं। वर्ण समूह किसको दोस्तों कहते हैं? यदि वर्णों को व्यवस्थित या फिर एक सीरियल में न रखा जाए तो उसको वर्ण समूह कहते हैं। ठीक दोस्तों। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को एक समूह में रखा जाए उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितनी होती है दोस्तों? वर्णमाला 52 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 11, 7, 4। तो कितनी है दोस्तों? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों? 4। आंसर हो हमारा डी। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में पूछा हुआ। कितने होंगे दोस्तों? ये 4 होंगे। ठीक। और हस को और हम क्या कहते हैं दोस्तों? हस्त स्वर को हम लघु मूल स्वर, लघु भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु
लघु भू कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किसी भाषा प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अ अह, ऋषि उ अह, आ ई। तो किसका नहीं किया जाता दोस्तों? अह, ये इसका जो है समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अह का आंसर हमारा 17 का सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इनको अह जो है इनको हम अनुस्वर और अह को विसर्ग भी कहा जाता है। अ को दोस्तों अनुस्वर, अ को क्या अनुस्वर और अह को विसर्ग भी कहा जाता है। अह क्या दोस्तों? विसर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि, द्ववित ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। तो कौन सा होता है दोस्तों 18 का? संपृक्त ध्वनि। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संपृक्त ध्वनि। आंसर संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। ठीक, और संयुक्त ध्वनि में क्या होता है दोस्तों? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ पर संयुक्त हो और एक ही स्वर के सहारे लिखी जाती हो या फिर बोली जाती हो तो वहाँ पे संयुक्त ध्वनि होती है। वहाँ पे संयुक्त ध्वनि या फिर संयुक्त ध्वनि कहलाती है। और संपृक्त ध्वनि दोस्तों क्या होती है? दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो दो ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल क्या हो जाएगा? जैसे दोस्तों जैसे संबल। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व, ह्रस्व, प्लुप्त, अनुसार और अनुनासिक। तो किससे होता है दोस्तों? किस प्लुप्त में होता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस में होता है दोस्तों? प्लुप्त। आंसर बी हो जाएगा, प्लुप्त। प्लुप्त में जैसे दोस्तों ओम, ली, ये सब प्लुप्त स्वर हैं। कौन सा दोस्तों? जैसे ओम, ओम और रिली, ये सब प्लुप्त स्वर होते हैं। अब प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी होगी दोस्तों? 25। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, 25। ठीक, 25 में दोस्तों ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते दोस्तों? ये 25 होते हैं। ठीक, और इसमें 4 अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। कितने होते दोस्तों? 4 अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। इसमें 4 अंतरस्थ व्यंजन होते हैं और 4 उष्म व्यंजन होते हैं। कितने दोस्तों? उष्म व्यंजन। 4 उष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही। और आप प्लीज़ माई वीडियो सब्सक्राइब, प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब रिकॉन स्टडी एकेडमी। आपका वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, प्लीज़ शेयर माई वीडियो।